Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said and welcome to the Principle of Management. स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ा था और आज हम डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो डिसीजंस लेने के जो परसेप्शंस हैं, यानी कि एक मैनेजर किस तरह से कितने तरीक़ों से डिसीजन ले सकता है। स्टूडेंट, बात करते हैं मैनेजर की। अगर आप एक मैनेजर हैं तो डेफ़िनेटली आप एक डिसीजन मेकर भी होंगे और एक अच्छा डिसीजन मेकर ही एक अच्छा मैनेजर हो सकता है। स्टूडेंट, डिसीजंस की बात करें तो बहुत से ऐसे डिसीजंस भी हैं जो आप फ्रीक्वेंटली लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस भी हैं जो आप बहुत रेयर लेते हैं। लाइक अगर मैनेजर की बात करें स्टूडेंट, उसकी डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बेसिस पर लेगा, ठीक है। लाइक उसने एम्प्लॉयज़ से काम निकालना है तो वो अपने डिसीजंस एज़ पर डेली रूटीन वो लेगा। इसी तरह से स्टूडेंट डिसीजंस लेते हुए हो सकता है आपको विद इन सेकेंड लगे और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बिकॉज़ कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं, या ऐसी सिचुएशंस या ऐसे अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं जिनकी बिहाफ पर आप डिसीजंस लेते हुए डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो इसी बेस पर स्टूडेंट डिसीजंस कितने तरह के हैं, यानी कि कितने वे में हम डिसीजंस ले सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है डिसीजन मेकिंग एंड रैशनैलिटी। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है बाउंडेड रैशनैलिटी एंड नंबर 3 इज़ इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पे आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड रैशनैलिटी। स्टूडेंट, रैशनैलिटी का मतलब हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको हाफ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आपको उसी की हेडिंग में ही मिल जाता है। अब रैशनैलिटी क्या है स्टूडेंट, हम इसको अगर उर्दू में बोलें तो ये है अक्लमंदी, यानी कि लॉजिकल। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन स्टूडेंट जो एक मैनेजर लॉजिकली लेता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, क्या 2 ग्रेटर देन होता है 1 से? ये लॉजिकल है, हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे डिसीजन स्टूडेंट जो लॉजिकली लिए जाएं वो क्या कहलवाएंगे? रैशनैलिटी या रैशनल डिसीजंस। इसकी अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक मैनेजर है वो यहाँ 2 बातें जहन में रखता है। एक तो वो स्टूडेंट लॉजिकल होकर रहता है और दूसरी उसकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमाइज़ वैल्यू आ सके, यानी कि उसके डिसीजंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज़ मैनेजर अपने लिए डिसीजन नहीं लेता। और इसमें स्टूडेंट एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि यहाँ जो मैनेजर है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए लॉजिकल रहता है, यानी कि किसी के प्रेशर में रहते हुए या किसी की प्रेफरेंस में रहते हुए डिसीजन नहीं लेता। मैनेजर को जो दिख रहा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर, वो उसी की बेस पर डिसीजन लेता है लॉजिकली। बात क्लियर आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपकी पोस्ट है मैनेजर की, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शुगर बनाने की ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेटली अब रॉ मटेरियल शुगर के लिए क्या है? शुगर कैन है। तो मैनेजर यानी कि जो परचेसर है, आप लाइक परचेसर हैं, तो आप डिफरेंट जो फार्मर्स हैं उनसे बात करते हैं। तो एक फार्मर आपको पर मंथ लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ की ऑफ़र करेगा और दूसरा आपको 800 की ऑफ़र करेगा, ठीक है। और वो जो 800 की स्टूडेंट ऑफ़र कर रहा है, हो सकता है आपके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, या बल्कि इसको रिवर्स करते हैं, जो 1000 की ऑफ़र करता है आपके उसके साथ स्टूडेंट बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, या यानी कि आपका वो रेगुलर सप्लायर है, बट इस वक्त वो आपको 1000 पर मंथ शुगर कैन सेल करने को एग्री है। जबकि एक और फार्मर है जिससे आप अननोन हैं बट वो मार्केट में है और वो आपको 800 पर मंथ आपको शुगर कैन देता है। यहाँ रैशनली आप क्या
करेंगे, आप प्रेफरेंस तो आप नहीं रखेंगे, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा नहीं है आपकी इस रैशनल डिसीजन से, कि आपको ये तो है कि हाँ ये मेरा रेगुलर सप्लायर है और मैं इसे 1000 की परचेज़ करूँ, बनिस्बत जो मुझे 800 की दे रहा है मैं उसे क्यों ना ले लूँ। ये स्टूडेंट लॉजिकली आपने क्या किया, डिसीजन ले लिया फ़ौरन से, और इसमें आप क्या रहे, बाइस्ड। ठीक है, आप बाइस्ड नहीं रहे। बाइस्ड मीन्स किसी को फेवर नहीं दी, ठीक है, किसी की प्रेशर में नहीं आए, और आपने एक लॉजिकली जो आपको मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली आप अपनी लॉजिकली अंडरस्टैंड कर रहे थे, आपने ये डिसीजन लिया। अब स्टूडेंट इसकी अजम्पशंस पर आते हैं। तो अजम्पशंस में देखें, जब आप रैशनल डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप क्या क्या सोच कर वो डिसीजन लेते हैं, यानी कि ये उसकी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आप रैशनल होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है द प्रॉब्लम इज़ क्लियर एंड एम्बिगुअस। फर्स्ट में आप रैशनल डिसीजन कब कर सकते हैं, जब आपके पास किसी भी जो आपका जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो। एम्बिगुअस मतलब आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है, और एन एम्बिगुअस, ठीक है, तो कोई यहाँ पर यानी कि प्रॉब्लम आपकी क्लियर है और कोई यानी कि एम्बिग्विटी से लफ्ज़ निकाल लें, मैंने इसको ख्वाहिशात में ले गया। आपने ये देखना है कि कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको क्लियरली पता है कि ये प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में क्या करते हैं, रैशनल डिसीजन ले लेते हैं। अगर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गोल इज़ सिंगल एंड वेल डिफाइंड, बिकॉज अगर आपके पास मल्टी गोल्स होंगे तो आप डिसीजंस ले नहीं पाएंगे, आप सही से नहीं कर पाएंगे। अगेन वेल डिफाइंड का मतलब कि आपको क्लियरली मालूम हो कि आपका ये एक सिंगल प्रॉब्लम है, इसी का ही हमें जो प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जैसे हमने प्रोसेस में बात की थी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो हमें कंप्लीट मालूम होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक उस सिंगल प्रॉब्लम के बारे में, तो तभी आप रैशनल डिसीजन कर पाएंगे, यानी कि लॉजिकली आप उसको डिसीजन दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस आर क्लियर। स्टूडेंट ये वही बात है जो हमने प्रोसेस में पढ़ी थी डिसीजन में। प्रेफरेंस आर क्लियर, आपकी प्रेफरेंस क्या है। अब हमने जैसे बात की थी कि हमारी जो कॉपी मशीन थी उसमें जो हमारी प्रेफरेंस थी वो 100 रुपीज़, जो 100 कॉपीज़ थी वो पर रुपीज़ कितनी की पड़ेंगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल भी आपको एक मोबाइल की दी कि जैसे आप मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो आप एक माइंड सेट करके जाते हैं कि मैंने हर हाल में कैम अच्छा लेना है, फिर आप उसके बाद उसको वेट दे देते हैं। तो इसी तरह से जो आपका रैशनल डिसीजन है वो यही कहता है कि आपकी प्रेफरेंस पता होनी चाहिए, जिस मसले का आप हल देने जा रहे हैं तो आपकी वो सेटिस्फेक्शन पूरी कर रहा है जिसकी आपको तलाश है। तो प्रेफरेंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, प्रेफरेंस क्लियर होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अगर मोबाइल्स लेने के लिए गए कि आपने एक अच्छा मोबाइल लेना था, वो आगे सेल्समैन की ऐसी जो महारत है वो आपको वो मोबाइल यानी कि कुछ और वो भेज देता है, यानी कि कुछ और फीचर्स आपको दूसरे मोबाइल में दिखाता है, आपका फ़ौरन से जो प्लान है वो माइंड डाइवर्ट कर देता है और वो आपको उसकी शेप पर ले आता है कि देखें इसकी शेप, आजकल की जो मोबाइल्स की शेप है वही वैल्यूएबल है, इसकी ग्रेस है, मतलब आपको वो माइंड डाइवर्ट कर देता है। तो हमने क्या करना है, जो प्रेफरेंस है वो क्लियर रखनी है, प्रेफरेंस को चेंज नहीं करना, तो तभी आप बाउंडेड यानी कि रैशनल हो सकेंगे, लॉजिकली आप सही फैसला दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रेफरेंस आर कांस्टेंट, मेरी वही बात स्टूडेंट आगे रिपीट हो रही है, एंड स्टेबल। ऐसा ना हो कि आपकी प्रेफरेंस जो है वो वक्त ब वक्त बदलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप रैशनल डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप एज्यूम करेंगे कि आपकी प्रेफरेंस स्टेबल है, यानी कि एग्जिस्टेंस उसकी अभी भी मौजूद है। ऐसा भी ना हो कि कांस्टेंट तो रखें लेकिन आने वाले वक्तों में उसका कोई स्कोप ही ना हो। तो कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो रही और आगे स्टेबल भी रहे, आगे तक वो आपकी प्रेफरेंस रहे, ये ना हो कि फ़िलहाल तो आपने डिसीजन ले लिया और फर्दर फिर आपने कंडीशन को देखा कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगी और आप फिर फर्दर आगे डिसीजन लेने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपने फ्यूचर को भी साथ में देखना है। नो टाइम और कॉस्ट कॉन्ट्रेंट्स एग्जिट्स, यानी कि इसमें आपकी पास कोई टाइम की पकड़ धकड़ नहीं है।
ठीक है, और कॉस्ट कॉन्ट्रेंट्स या आपके पास इसको लागत नहीं आती सोचते हुए या बनाते हुए, ठीक है, यानी कि आप ओपनली आप रैशनली आपने डिसीजन देना, आपके पास बड़ा टाइम है, इसमें कोई टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज इकोनॉमिक वैल्यू। अगेन मैंने बात की स्टूडेंट, इसमें दो बातें काम की हैं, एक लॉजिकली और मैक्सिमाइज वैल्यू, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। फाइनल चॉइस आपने अल्टरनेटिव में से स्टूडेंट चॉइस करनी है, तो वो क्या होना चाहिए, आपको इकोनॉमिकली ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद दे सके, यानी कि आपको मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है, द डिसीजन इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिकल होगा, और जब वो इकोनॉमिकल होगा तो वो डेफिनेटली आपकी बिजनेस के लिए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में बेनिफिशियल होगा। आगे आते हैं स्टूडेंट, बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, देखिए वर्ड रैशनैलिटी इसमें भी है और इसमें भी था। तो रैशनैलिटी मीन्स यहाँ पर क्या बातें थी, दो बातें थी, एक लॉजिकली और मैक्सिमाइज वैल्यू। अब यहाँ क्या होगा बाउंडेड रैशनैलिटी में, कि यहाँ लॉजिकल भी रहेंगे आप, ठीक है, और मैक्सिमाइज वैल्यू भी देंगे, बट यहाँ जिस तरह से कंडीशंस हैं, ओपन कंडीशंस यहाँ पर बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ आप बाउंड हो जाओगे। एक मैनेजर स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लिमिटेशंस में रहकर डिसीजन करता है ना, तो यहाँ मैनेजर्स के लिए ओपन था कि जो मर्जी आए करें, आपके पास यहाँ टाइम भी बहुत है, ठीक है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई लागत नहीं आएगी, ठीक है, इसी तरह से क्लियर जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हैं और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हर बार तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, कंडीशन यानी कि यहाँ पर उसको बाउंड होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है कि जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर द मैनेजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बॉस टास्क देता है कि आपने लैपटॉप्स परचेज करने हैं, कितने, 5, और आपको एक अमाउंट भी दे देता है कि ये आपके पास अमाउंट है। तो अब लैपटॉप्स देखें, आपके पास लातादाद कंपनीज के हैं, ठीक है, तो आपने और आपके पास कितना टाइम है, विद इन 5 डेज आपने उसको परचेज करके बॉस को देना है, और वो आपका एक पर्टिकुलर प्राइसेस में, लाइक लेट्स सपोज उसने अगर 5 आपको लैपटॉप्स परचेज करने को कहा और वो आपको 2 लाख रुपीज़ देता है, और साथ में उसकी वो स्पेसिफिकेशन भी बता देगा कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप बिकॉज बहुत कंपनीज़ हैं इस फील्ड में, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप बजाय इसके कि आप रैशनल बने, आप बाउंडेड रैशनल बनेंगे। क्या करेंगे आपके पास तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, तो आप बारी बारी जाकर उस कंपनीज़ की स्पेसिफिकेशन देखोगे, उसको जांच पड़ताल करोगे, या एक और वे है कि आप सैंपल उठाकर उसको यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ आपको बॉस ने क्या कहा, विद इन 5 डेज़ में मुझे 5 लैपटॉप्स चाहिए इस स्पेसिफिकेशन के। हो सकता है उसमें हार्ड की स्पेसिफिकेशन हो, उसमें रैम की स्पेसिफिकेशन हो, उसमें डिस्प्ले हो, ईच एंड एवरीथिंग, पिक्सल्स की बात हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हैं बाउंडेड रैशनल, ठीक है, यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसे, आप क्या करेंगे, आप टॉप 5 कंपनीज़ के नाम सर्च आउट करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, बजाय इसके कि आप थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ के नाम या उनकी पास जाकर या उसका डाटा कलेक्ट करते, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने टॉप 5 कंपनीज़ को लिया, आपने आप बाउंड हुए, यानी कि एक बहुत बड़ा सर्कल था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था डिसीजन लेते हुए, क्योंकि इसमें तो कोई छूट ही नहीं है, नो छूट, यानी कि बहुत टाइम है यहाँ पर। लेकिन बाउंडेड क्या कहता है, बाउंडेड कहता है कि मैनेजर का काम क्या है कि टाइमली काम करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने रन करना है। तो फिर क्या होगा, टॉप 5 आपने ब्रांड्स के नाम लिए, आपने उनको सर्च आउट किया, आपने अपनी रेंज के अकॉर्डिंग आपने वो लैपटॉप्स चूज़ किए विद इन 5 डेज। तो इस तरह से है बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये इसकी जो अजम्पशंस हैं, रैशनल अजम्पशंस, ये बहुत मुश्किल है कि ऐसी अजम्पशंस आपको मिलें, क्योंकि आप हमेशा आपको
क्लियर प्रॉब्लम नहीं मिलती, यानी कि हमें खुद देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि आपने प्रोसेस में पढ़ा था, तो ये इतना आसान काम नहीं होता कि आपने किसी प्रॉब्लम को सही से टैकल किया। तो ये इसमें क्या है, डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इसकी अजम्पशंस लिख देना और बात है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना और बात है। ये बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट वे है। इसी तरह से आप देख सकते हैं द गोल इज़ सिंगल एंड वेल डिफाइंड। अगर गोल सिंगल है तो आपको वो वेल डिफाइंड ना हो तो फिर आप ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बाउंड होना है। हाँ, बाउंड होते हुए यहाँ पर एक और बात भी हो सकती है, हो सकता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लेता था। तो ऐसे डिसीजंस भी होते हैं स्टूडेंट के यहाँ, जैसे मैं एग्जांपल की हमने बात की कि हम बाउंड है 5 डेज़ के टाइम के, हो सकता है आप थोड़ा और सर्च कर लेते, इससे चीज़ अच्छी मिल जाती, मिल सकती थी ना। लेकिन बाउंडेड रैशनैलिटी में हमने कहना है कि बहुत अच्छी भले ना हो, लेकिन इतनी हो कि फेयर एनफ हो जाए, यानी कि काफ़ी है, क्योंकि आप बाउंड हैं चीज़ों के अंदर। आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपके जो दायरा इख्तियार हैं, जो आपके जो सुपीरियर ने आपको दिया है, वो एक लिमिटेड चीज़ दी है। आपने लिमिटेड चीज़ में रहते हुए दो चीज़ें करनी हैं, क्या, मैक्सिमाइज़ करना है वैल्यू को, और लॉजिकली आपने अंडरस्टैंड भी करना है डिसीजन लेते हुए। क्लियर हुआ बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट हम यानी कि मैनेजर एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और जजमेंट की बेस पर डिसीजन लेता है। यहाँ क्या था, इन दोनों में रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की बात हो रही थी, बट यहाँ क्या है, फीलिंग्स को देखेगा, जजमेंट को देखेगा और एक्सपीरियंस की बिहाफ पर क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा। अब वो किस किस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं, देखिए, एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस। बास डिसीजन स्टूडेंट वो एक्सपीरियंस बेस पे करेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं स्टूडेंट जो डेली बेसिस पर हो रहे होते हैं, तो उसको मालूम है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर किस तरह का है और ये डेली बेसिस पर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब जो है वो वेरिफिकेशन की या ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे क्या करता है, डिसीजन ले लेता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एथिक्स बेस्ड डिसीजन। स्टूडेंट कुछ डिसीजंस इखलाकियात की बेस पर भी होते हैं, ठीक है, इखलाकियात की बेस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और आपने एक एम्प्लॉय को जो है वो तरक्की देनी है या आपने उसको प्रमोट करना है, बट आपने चूज़ नहीं किया, ठीक है, तो आप फर्स्ट में यही देखेंगे कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसका इखलाक अच्छा है, जो मैनर्स हैं जिसके पास, जो दीनदार है, जो शरीफ इंसान है। इखलाकियात तो जहन में रहता है ना, फैक्टर हमेशा ये जहन में रहता है। किसी भी आप दूसरे पर्सन से जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, आप ज़रूर उसकी जो करैक्टरिस्टिक, जो उसकी शख्सियत है, ठीक है, जो उसकी फितरत है, आप उसको जज करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं स्टूडेंट्स मैनेजर जो एथिक्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो उसको एथिक्स में माशरे की बेस पर भी देख सकते हैं, जिस तरह हमारा माशरा है या जिस तरह हमारे इस्लामी इक़दार हैं, ऐसे डिसीजंस इस बिहाफ पर लिए जा सकते हैं। आगे आए तो अफेक्ट इनिशिएट डिसीजन। इनिशिएट स्टूडेंट कहते हैं शुरुआत को। स्टार्ट में आपने एक शुरुआत कर दी, अक्सर होता है ना कि यार अच्छा शुरुआत तो करें, आगे देखा जाएगा। तो ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिसमें आप वैसे क्लियर नहीं होते, लेकिन आप रिस्क ले लेते हो, ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है यहाँ, बिकॉज हमने तो पूरी हेडिंग में ही कह दिया कि यहाँ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और जजमेंट की बेस पर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो आपने दूसरों पर होते हुए देखे होते हैं और आप उसको अपनी कंडीशन पर इम्प्लीमेंट कर देते हो, ठीक है। अफेक्ट इनिशिएट डिसीजंस, ये क्यों लेते हैं, अच्छा देखा जाएगा, मींस आपने दूसरों को भी देखा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया और उसके बाद ये हुआ, तो आप ये एज्यूम कर लेते हैं कहीं ना कहीं कि हम भी इसी तरह से डिसीजन लें और हमारी कंडीशन भी आगे इसी तरह से रहेगी। ठीक हो गया। आगे स्टूडेंट सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, एक होता है कॉन्शियस, ठीक है, एक होता है सबकॉन्शियस लाशऊरी, यानी कि भूल चूक से हो जाने वाले डिसीजंस। आपको मालूम नहीं होता कि क्या करना है, बट आप क्या करते हैं, डिसीजन लेने वाली करते हैं। जबकि यहाँ क्या था, आप दूसरों को देखकर यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ क्या है, आपको अगेन रिजल्ट का मालूम नहीं है, रिजल्ट का पता नहीं है, तो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग आपकी जो हिस्स है, यानी कि आपको ये लगता है कि आपका ये डिसीजन सही साबित होगा, तो आप ये डिसीजन ले लेते हैं। हालांकि रिजल्ट का मालूम नहीं है, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट पहले से हुआ, बट आप अपने कॉन्शियस में, जिसको कहते हैं ना तुक्का लगाना, जैसे कि आप लोग एग्जाम्स में करते हैं, तो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन। कॉग्निटिव का मतलब स्टूडेंट आगाही है, आगाही, इल्म, यानी कि नॉलेज बेस्ड पर आपने डिसीजंस लेने हैं। ये वो डिसीजंस हैं जो आप अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो बुक्स की जो स्टडीज़ हैं उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। यानी कि आप मैनेजमेंट की बुक है, आपको बताया गया है कि किस तरह की सिचुएशंस में किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने बुक स्टडी को देखते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज आपको पहले से ये मालूम था, आपने ये स्टडी कर रखी थी। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक, जिसमें आज हमने कवर किया कि एक मैनेजर जो है वो कितने प्रोस्पेक्टिव से डिसीजन लेता है, यानी कि डिसीजन लेने के लिए क्या कितने टाइप्स के डिसीजंस हैं, आप यूँ कह सकते हैं। आगे हमने स्टूडेंट इसके स्टाइल्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टिव्स में हम बात करेंगे कि कितने पर्सपेक्टिव्स में कितने कितने तरीक़ों से वो डिसीजन ले सकता है। आगे डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हम पढ़ेंगे और वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।